चंद्रमुखी जलपरी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। वो दर्द से कराही जा रही थी। उसकी कुछ सहेलियां उसके पास खड़ी थी और उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। बस थोड़ी देर और चंद्रमुखी, फिर तुझे जललोक की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। तू माँ बन जाएगी। चंद्रमुखी दर्द को बर्दाश्त करके आने वाले मेहमान का इंतजार कर रही थी। तभी पानी की लहरें बहुत ऊपर तक उठने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये बवंडर कैसा? उसके बाद उस बवंडर से एक बहुत भयानक जल दैत्य निकलता है। उसके नाखून किसी चाकू की तरह धारदार थे। उसके दांत इतने नुकीले थे कि वो पत्थर तक को फाड़ सकता था। चंद्रमुखी की सारी सहेलियां उस जल दैत्य को देखकर घबरा गई। अरे ये जल दैत्य कहाँ से आ गया? भागो भागो! चंद्रमुखी की सारी सहेलियां उसे छोड़कर भाग गईं। जल दैत्य चंद्रमुखी की ओर मुंह खोले हुए बढ़ रहा था। मेरा शिकार वहाँ है। मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। जल दैत्य पूरी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। चंद्रमुखी को उसे देखकर बहुत डर लगने लगा, जिसके कारण उसका दर्द और बढ़ता गया और उसी दर्द की स्थिति में उसने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। चंद्रमुखी ने उसे अपने गले से लगा लिया। अरे मेरी बच्ची आ गई। मैं माँ बन गई। सैकड़ों साल के इंतजार के बाद मेरी गोद भर गई। वो अपनी बच्ची को गोद में लिए खुश हो रही थी। तभी उस जल दैत्य ने उस बच्ची को उसके हाथों से छीन लिया और उसे निकल गया। ये देख चंद्रमुखी गुस्से से तिलमिला गई। उसने अपना आकार बड़ा किया और एक जोर की लात जल दैत्य के पेट में मारी। अगले ही पल उसकी बच्ची उस जल दैत्य के मुंह से निकलकर चंद्रमुखी के हाथों में आ गई। तभी जल दैत्य का रूप एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। अरे ये तो चुड़ैल है, लेकिन जललोक में ये कैसे आ गई? कोई बात नहीं, आ गई तो इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि आज पूर्णिमा है और आज जललोक में आए ताकतवर से ताकतवर शख्स की शक्ति आधी से भी कम हो जाती है। ये कहकर चंद्रमुखी ने जल की कुछ बूंदें हाथ में उठाई और उसे मंत्रों के द्वारा भाले में परिवर्तित कर दिया और उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। लेकिन चुड़ैल को आने वाली मुसीबत का अंदेशा हो गया, इसलिए उसने अपना रूप एक चमगादड़ का बनाया और वहाँ से उड़कर भाग गई। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी। फिर चंद्रमुखी सैकड़ों साल के लंबे इंतजार के बाद माँ तो बन गई थी, लेकिन उसकी बच्ची पर धरती लोक की सबसे खतरनाक चुड़ैल की नजर थी। उस चुड़ैल के बारे में कहा जाता था कि वो किसी का भी रूप धारण कर लेती थी। उसके पास एक बहुत बड़ा फरसा होता था। वो अपने शिकार का पहले सिर काटती थी और फिर उसे पकाकर खा जाती थी। और यही नहीं, अपने शिकार की बची हुई खोपड़ी को ये अपने तकिए की तरह इस्तेमाल करती थी। खोपड़ी के तकिए की बात ही कुछ और है। मस्त नींद आती है इस पर। उसके अत्याचारों से सभी तंग आ गए थे, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि उसके आगे सभी आत्मसमर्पण कर देते थे। उसका जब जो दिल करता वो करती। कभी किसी के बेटे को उठाकर ले जाती, तो कभी किसी की पत्नी को, तो कभी किसी के जानवर को। एक बार की बात है, जंगल में एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। अरे ठीक से इधर आ। उधर कहाँ जा रही है? घास इधर है ना, उधर तो नदी है, उधर मत जा। चरवाहे की उन भेड़ों पर उस चुड़ैल की नजर चली गई और जब वे भेड़ें घास चर रही थी तो उसने 2 भेड़ों का सिर काट दिया। चरवाहा अपने भेड़ों को अपने बच्चे के समान प्रेम करता था। जब उसने अपनी भेड़ों की ये हालत देखी तो वो चुड़ैल से भिड़ गया। मुझसे लड़ रहा है, मुझसे, अब तू भी मरेगा। चुड़ैल उसकी गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी वहाँ से एक ऋषि गुजरे। उन्होंने जब असहाय से गडरिये को मौत के मुंह के करीब देखा तो, रुक जा चुड़ैल, रुक जा, छोड़ दे उसे। कौन है रे तू? यहाँ से चला जा, नहीं तो इसके पहले मैं तेरी ही गर्दन काटूंगी और फिर भून कर खा जाऊंगी। ये कहकर उसने ऋषि पर हमला कर दिया। ऋषि ने अपने मंत्र के प्रभाव से खुद के सामने एक घेरा उत्पन्न किया। चुड़ैल का फरसा तहस नहस हो गया, लेकिन अगले ही पल फिर से उसके हाथ में एक फरसा आ गया। उसने फिर से ऋषि पर हमला किया, लेकिन वो भी तहस नहस हो गया। ये देखकर चुड़ैल को अब अपनी हार की चिंता सताने लगी। उसने तुरंत अपना रूप एक चूहे में बदल लिया। अरे ये तो चूहा में बदल गई। अब मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि मेरा धर्म मुझे किसी निरीह प्राणी की हत्या करने की अनुमति नहीं देता। क्यों ऋषि, क्या हुआ? बहुत माया दिखा रहा था मुझे, अब देख लेना मेरी माया। इस छोटे से चूहे के आगे तेरी सारी शक्ति बेकार है। ये कहकर चूहे के रूप में वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और ऋषि का मजाक उड़ाने लगी। तब ऋषि ने गुस्से में आकर उसे श्राप देते हुए कहा, तुझे अपनी माया और ताकत का घमंड है ना,
ठीक है, कुछ दिनों बाद एक बच्ची का जन्म जलपरी के गर्भ से होगा और वो छोटी बच्ची ही तेरी मौत का कारण बनेगी। चुड़ैल चाहे लाख मायावी और ताकतवर थी, लेकिन श्राप का असर तो उस पर होना ही था, इसलिए वो जलपरी की बच्ची को मारना चाहती थी। लेकिन उस दिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उस चुड़ैल को किसी भी तरह उस बच्ची को मारना था, नहीं तो वो बच्ची ही उसकी मौत का कारण बनती। कब तक बचा कर रखेगी वो जलपरी मुझसे अपनी बच्ची को? एक न एक दिन तो उसे मेरा शिकार बनना ही है। एक दिन जब चंद्रमुखी अपनी बच्ची को गोद में लिए नदी की सतह पर बैठी थी, तभी वो चुड़ैल एक बड़े से गिद्ध के रूप में आई और वो उसकी बच्ची को अपने पंजों में जकड़कर ले उड़ी। बच्ची के रोने की आवाज हर ओर गूंजने लगी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो मेरी बच्ची को। लेकिन जलपरी तो उड़ नहीं सकती थी। वो बेचारी असहाय सी होकर वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। दूसरी ओर चुड़ैल उस बच्ची को लेकर पहाड़ की चोटी पर बने अपने घर में ले गई। ये बच्ची बनेगी मेरी मौत का कारण। अभी से कुछ देर बाद इसकी गर्दन काटकर मैं ही इसकी मौत बन जाऊंगी और फिर इसे भून कर खा जाऊंगी। चुड़ैल ने बच्ची को भूनने की तैयारी कर ली। उसने आग जलाई और एक बड़ा सा बर्तन उस पर चढ़ाया। उसके बाद उसने अपना फरसा निकाला। वो मासूम सी बच्ची बेचारी रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। रो मत, अब कुछ देर बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये कहकर उसने अपने फरसे का वार उस पर किया। लेकिन ये क्या, अचानक से पहाड़ की चोटी पर बने उसके घर के चारों ओर पानी भरने लगा। पानी का वेग इतना तेज था कि चुड़ैल के कदम स्थिर नहीं रह पा रहे थे। ये पानी कहाँ से आ गया? इतनी ऊंचाई पर पानी तो असंभव है। माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी नहीं, ऊपर से तब जब उसकी संतान संकट में हो। चुड़ैल ने आवाज की दिशा में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर जलपरी खड़ी थी और साथ ही उसके साथ थे चंद्रदेव, और वो भी पूरी अवस्था में। मतलब माँ ने अपनी शक्ति से पहाड़ पर ही जनलोक को ले आया और पूर्ण रूप से चांद होने का मतलब पूर्णिमा भी हो गई। पूर्णिमा? मतलब मेरी शक्ति आधी से भी कम रह जाएगी। वो चुड़ैल किसी और का वेश बनाकर वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन आज उसकी सारी माया शांत हो गई थी। ये क्या हो रहा है? मेरी माया ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मैंने कितनी मेहनत और तपस्या से इसे पाया है। इस बच्ची के कारण ये सब हो रहा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर उसने बच्ची को गोद में उठाया और पहाड़ से नीचे फेंकने लगी। लेकिन आज उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो मासूम सी बच्ची को उठाकर फेंक सके। अरे, मेरे हाथों में इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं इस छोटी सी बच्ची को उठाकर फेंक सकूं। ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि तुमने ताकत का गलत उपयोग किया, और जिसने भी ताकत का गलत उपयोग किया है उसकी ताकत तो उससे छिनती ही है, वो जिंदा भी नहीं बचता। ये कहकर जलपरी ने उसी के फरसे से उसकी गर्दन काट दी। चुड़ैल ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।